जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर एक बहस चल रही है और ख़ासतौर इस पर इंडियन मीडिया बड़ी बात कर रहा है। वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर एसेट्स का जो कंट्रोल है वो जनरल आसिम मुनीर को दे दिया। अच्छा, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो क्या रहा है बेसिकली? आई वांट टू टेल यू एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट राइट नाउ एज आई एम स्पीकिंग। पाकिस्तान का जो अपर हाउस है सेनेट, उसके अंदर एक 27th अमेंडमेंट आ रही है दैट इज प्राइमरली रिलेटेड टू द आर्मी। आर्मी के स्ट्रक्चर के हवाले से एक तो ये चीज होगी। अब देखिए, जो डिफेंस मैनेजमेंट है ना, उसको कैसे मॉडर्नाइज करना है। ग्लोबल मिलिट्री मॉडल जो हैं वो बदले जा चुके हैं। दुनिया में इस वक्त मल्टी डोमेन वॉरफेयर की बात हो रही है। ठीक है जी। और जो करेक्टर ऑफ वॉर है वो भी चेंज हो गया। पहले एयर स्पेस, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी हुआ करती थी। अब बीच में आप साइबर स्पेस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को बीच में ऐड कर लें। डिसीजन मेकिंग अपरेटस जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर चेंज हो रहा है। याद रखें, पाकिस्तान के अंदर जो फौज है, आर्मी जो है, उससे हमेशा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जिसका अब नया नाम जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स रखा जा रहा है, उसका आप समझ रहे हैं कि नया हेडक्वार्टर बन रहा है। द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर बन रहा है, जो कि एक एम्पावर्ड सेंट्रल इंस्टीट्यूशन होगा प्लानिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग करने के लिए। ओके, चार चीजें: प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग। ये हेडक्वार्टर बन रहा है। अच्छा, पहले ऐसे नहीं था। पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ का एक ऑफिस हुआ करता था, तो वो सारी एक सेरेमोनियल पोजीशन थी, तो उससे कुछ वो खास चीज निकलती नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी, इनफेक्टिव ऑफिस था वो। अब क्या किया है? अब उन्होंने सारे का सारा जो चेयरमैन, क्या नाम है उसका, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर बना के सेंट्रल एक इंस्टीट्यूशन इसको एम्पावर कर दिया। और उससे पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ जो होते थे, उनके पास ना कैपेसिटी होती थी, ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते थे, कुछ भी मतलब कोई चीज भी उनके पास नहीं थी। अब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट होगा, वो पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होगा। रिमेंबर, जो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के अंदर अपॉइंट होगा, वो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होगा। ये एक बेसिकली एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। पाकिस्तान जो है वो देखें, पाकिस्तान के जो मेन कॉन्फ्लिक्ट हैं, इंडिया एंड अफगानिस्तान, दोनों के दोनों लैंड सेंट्रिक है। ठीक है जी। और फौज का जो रोल है, इन्फ्लुएंस है, वो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे बढ़ रहा है। ठीक है जी। उसने सेंट्रल कोऑर्डिनेशन करनी होती है इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से। समझ रहे हैं आप? अब ये जो नया हेडक्वार्टर बनेगा, ये बेसिकली एक रोबस्ट जॉइंट कमांड सेंटर बनेगा। और जो आर्मी और नेवी है, वो भी जारी बात है, अपनी अपनी जगह काम कर रहे होंगे। लेकिन ये याद रखें, जो नेवी और आर्मी के जो फोर्स के जो लोग हैं, वो भी सीनियर अपॉइंटमेंट्स के लिए बन सकते हैं। ठीक है जी। और लेकिन जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, वो लीड करेगा तमाम आर्म फोर्सेस को। लेकिन जो एयर नेवल जो चीफ हैं, वो कमांड करेंगे अपनी रिस्पेक्टिव फोर्सेस को एज ए 4 स्टार। ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको। नया हेडक्वार्टर जो बनेगा, वो मेच्योर होगा एज ए जॉइंट कमांड के तौर पे। जो द हेड ऑफ द नेवी एंड एयरफोर्स जो हैं, वो भी एलिजिबल हो सकते हैं एज ए सीनियर अपॉइंटमेंट। और जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, वो लीड करेगा तमाम फोर्सेस को। एयर और नेवल चीफ जो है वो अपनी अपनी कमांड को रिस्पेक्टिव एज ए 4 स्टार करते रहेंगे। कोऑर्डिनेशन होगी और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होगी, तो वो उनके पास होगी। ये जरा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो जॉइंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, वो डेवलप होगी कलेक्टिवली। ठीक है जी। एज द न्यू हेडक्वार्टर जब बन जाएगा, और आर्मी, एयर और ये सारे मिलके करेंगे। सो एयरफोर्स और नेवी पाकिस्तान के अंदर उसकी अपने ऑपरेशनल प्लान्स हैं, वो सारा करती रहेगी। ठीक है जी। लेकिन मिलिट्री स्ट्रैटेजी सारे जॉइंट ही बनाएंगे, और हर फौज के पास एक अपनी ऑपरेशनल प्लान होगा, जॉइंट स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क होगा, कैसे चीज़ें करनी है। और ये जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट होंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, वो करते रहेंगे।
और कहा जाता है कि कोई थ्रेट नहीं है किसी इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस का, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों को परेशानी पाकिस्तान में हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए हमारे मुल्क का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है ना, उसमें जो लैंड स्ट्रैटेजी है वो डोमिनेंट रहती है। हमारे मुल्क के स्ट्रेटेजिक कल्चर में एयरफोर्स या नेवी डोमिनेंट नहीं रहती। एयरफोर्स या नेवी डोमिनेंट नहीं रहती। पाकिस्तान का जो डिफेंस एंड जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ हैं, वो एक प्रेसिडेंस लेती हैं। ठीक है जी, ये याद रखिए। वो प्रेसिडेंस लेती हैं, वो करते हैं। और अब ये जो सीडीएफ हेडक्वार्टर होगा, वो एक कलेक्टिव कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा, जिससे इफेक्टिव जो डेटरेंस है वो बिल्ड होगी। ठीक है जी, ये जो फील्ड मार्शल का जो रैंक है पाकिस्तान के अंदर, ये ऑनरेरी रैंक है। ठीक है जी, ये कोई परमानेंट कमांड नहीं है। वो कई लोग समझ रहे हैं कि जी फील्ड मार्शल पूरी जिंदगी के लिए रहेगा। नहीं, फील्ड मार्शल पूरी जिंदगी के नहीं लेगा। द मोमेंट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर होगा तो रैंक खत्म हो जाएगा, उस सेंस में कि वो उधर। लेकिन मतलब वो एक पोजीशन उनकी उस वक्त तक, क्योंकि सीडीएफ की या आर्मी चीफ की पोजीशन खत्म हो जाएगी, लेकिन जो फील्ड मार्शल है वो रहेगा फॉर लाइफ, और उनका रैंक और वो सारी चीजें फॉर लाइफ रहेंगी। ये चीजें भी समझने की जरूरत है, व्हाट इज गोइंग ऑन। सो ये जो जो डिफेंस ऑफ द स्टेट ऑफ द पाकिस्तान जो है, देखें ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन है और ये बड़ी बात है। ठीक है ना जी, ये बड़ी बात है, इसको कोई वो तो नहीं, मजाक तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, सो इसमें ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि ये एक इंस्टीट्यूशनल अलाइनमेंट जो है वो होने की ज़रूरत थी, एक कोऑर्डिनेशन क्राइसिस में ज़रूरी थी। अब आ गई बात नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, ये जो न्यूक्लियर कंट्रोल किसके पास होगा। जो न्यूक्लियर कंट्रोल है, देखें ये सिविलियन लेड है। एक बेसिकली अदारा है इन पाकिस्तान, उसको हम बोलते हैं नेशनल कमांड अथॉरिटी। वो एक इंटैक्ट रहता है। नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है वो एक इंटैक्ट है और सिविलियन है। वो सबसे बड़ी, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। अब क्या है, एक पोजीशन क्रिएट की जा रही है जिसे बोलते हैं कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, जो कस्टोडियन होगा ऑपरेशंस का, लेकिन वो पॉलिसी मेकर नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर इसको बनाएगा, ठीक है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ठीक है जी, ये चीज़ को भी। और जो एसपीडी है वो एक ऑलरेडी अदारा है बेसिकली, वो जो ये सारी चीज़ें करता है। सो कोई चेंज नहीं है न्यूक्लियर कंट्रोल में, उसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में, कमांड एंड कंट्रोल प्रोटोकॉल्स में, वो कोई चेंज नहीं है। सो जनरल आसिम मुनीर जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे एंड फील्ड मार्शल होंगे। वो उनके नीचे ही सारा, पूरी की पूरी फौज उसके नीचे ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन देर इज ए नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, वो एक अलहदा बंदा बनेगा। अब वो 3 स्टार है, 4 स्टार है, वो कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि वो 4 स्टार होगा, 3 स्टार नहीं होगा। वो क्या होगा, 4 स्टार होगा। पॉलिसी मेकर नहीं होगा, पॉलिसी मेकर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ही होगी। सो ये जो चीफ ऑफ डिफेंस जो फोर्सेस है वो एम्पावर्ड होगा और उसके पास सेंट्रल अथॉरिटी होगी, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड ऑल दैट। और ये जो अपॉइंटमेंट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या एज एज ए फर्स्ट ईयर डिफेंस फोर्स जो है, वो जारी बात है कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें, यूके, इंडिया के अंदर आपको पता है ये चीज़ें हुई हैं। और ये चीज़ें करने की ज़रूरत थी, इस एनर्जी बिल्ड करने की ज़रूरत थी। और जैसे अभी इंडिया के अंदर आपको पता है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की बात हो रही है। जो फौज है वो एक्सपैंड कर रही है अपने, कई लोग कह रहे हैं रोल को। फौज आर्मी का रोल पहले ही एक्सपैंडेड है, वो तो पहले ही हुकूमत उससे पूछती है इधर क्या करना है, इधर क्या करना है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पूछती है ना। ठीक है जी, तो ये चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं।
अब जो नया हेडक्वार्टर बनेगा वो उसकी वो जिसे कहते हैं ना नेवी एयरफोर्स इन चीज़ों में वो 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 सारे उसके साथ मिलके काम करेंगे और ये एक जॉइंट कमांड होगी। सो ये चीज़ें जो है ना ये दोज आर देयर, ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे हो रही हैं। अब देखते हैं कि इसका, अब देखिए पाकिस्तान के अंदर ना एक चीज़ होती है, क्योंकि फौज के पास पावर ज़्यादा है या फौज बड़ी है, फौज के पास पावर ज़्यादा है या बड़ी है, तो वो फिर एक चीज़ जो है वो चलती रहती है और वो होती रहती है और वो करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ी है कि ये कोई नई स्ट्रक्चर बने, नया स्ट्रक्चर नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसे चल रहा है, ये पूरी दुनिया में ऐसे चल रहा है। सो पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर वेपन जनरल आसिम मुनीर के हाथ में नहीं है, ये एक नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास होते हैं, ये इसको वन मस्ट अंडरस्टैंड। अभी देखिए ना, एनसीए नेशनल कमांड अथॉरिटी एंड द स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, नेशनल कमांड अथॉरिटी को कौन रील करता है? प्राइम मिनिस्टर, नॉट जनरल आसिम मुनीर। हाँ, एक पोजीशन नहीं बन रही है, एक पोजीशन नहीं बन रही है जिसे नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड कहेंगे, और कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो है, जो कि कस्टोडियन होगा ऑपरेशंस का, जो ऑपरेशन करने हैं, ठीक है, वो पॉलिसी मेकर नहीं है। पॉलिसी मेकर नेशनल कमांड अथॉरिटी है, पॉलिसी वहां से आनी है, पॉलिसी वहां से आनी है, और वो एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स और वो सारा होगा। सो ये चीज़ें जो हैं दैट इज़ देयर, और मुझे वो जिसे कहते हैं ना, वो देख के आ रहा है कि ये काम पाकिस्तान को पहले क्यों नहीं किया, ये काम पहले क्यों नहीं किया, ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। देखिए सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस भी पाकिस्तान में ख़राब नहीं हो रहा, इस चीज़ को भी जहन में रखें। तो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस जो है वो ये नहीं कि सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस ख़राब हो रहा है। चीज़ क्या हो रही है कि भाई प्लानिंग एग्जीक्यूशन, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो दफ्तर है, उसकी उसकी वो तब्दील आ रही है, और जिसे वो कहते हैं ना, ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर जो है वो एक सेंट्रल ऑफिस होगा, जैसे मैंने पहले कहा, सारे मिल के वो करेंगे, सिनर्जी बिल्ड होगी, एफिशिएंसी होगी, वॉरफेयर। देखें ब्यूरोक्रेसी फिर, अब हमारे 1971 की जंग के बाद ना एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ऑफिस बना था, जहां से ये शोर मचा, 71 की जंग के बाद। उन्होंने कहा, समझा ये 50-55 साल ये ओहदा रहा है, लेकिन इस ओहदे का काम ही कोई नहीं था, ना ये कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली करता था, क्लैरिटी जिसे वो कहते हैं ना, सेरेमोनियल रोल था, इफेक्टिव नहीं था। हालांकि और मजे की बात है, चेयरमैन जॉइंट चीफ जो है वो हमेशा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हमेशा आर्मी का रहा है, एक दफा आई थिंक एयरफोर्स का रहा है और एक दफा नेवी का रहा है, इसके अलावा तो मैंने कभी नहीं देखा। एक दफा उसका रहा और एक दफा उधर रहा है। देखते हैं क्या एक चीज़ जो है वो होगी और किस तरह होगी, देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो फील्ड मार्शल या जो ओहदा है वो ताहयात है, तो वो जिन लोगों को ये है कि देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी या आपके पास इतना बड़ा पावर आपको मिले, तो वो टाइटल ये तो नहीं है कि टाइटल ही खत्म हो गया, टाइटल आपके साथ रहता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो टाइटल बेशक रिटायर हो गए, लेकिन फॉर्मर इज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ।
ठीक है जी। वो उसको जो है वो हर जगह पे उसको करना है, बोलना है, चीज़ें होनी है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो होती हैं और किस तरह होती हैं।